राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतेकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद यही हमारे जीवन सर्वस्व हो जाए, यही हमारे परम साधन बन जाए, यही हमारे परम साध्य। क्यों क्यों हम इन्हें अपना परम साध्य माने, क्यों हम इन्हें अपना परम साधन माने, क्यों हम इन्हीं के आश्रित हो जाएं? इसलिए हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें निर्भयता चाहिए। मैं कभी भयभीत ना हूं, कभी अशांत ना हूं, कभी दुखी ना हूं। और ये त्रिभुवन में कहीं नहीं है, त्रिभुवन में भी अभाव ही अभाव है, कहीं नहीं शांति नहीं, सुख नहीं है, विश्राम नहीं है, निर्भयता भी नहीं है। ब्रह्मा भी भयभीत है, दोपरार्ध की आयु है, काल भगवान से वो भी भययुक्त ही रहते हैं। कहीं किसी को शांति है अगर, तो इन्हीं के श्री चरणों का आश्रय लेने पर है, इन्हीं के नाम का निरंतर रटन करने से है। विश्वास कीजिए, आपको प्रभु बहुत प्यार करते हैं।
कोई भी हो, आप सबको प्रभु बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्रभु समस्त भूतों को प्यार करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप प्रभु को अपना मान लीजिए, आप प्रभु की स्मृति में डूब जाइए। दुख की स्मृति करो और सुख चाहो तो उल्टी बात है ना। संसार दुखालय है, इसका कहीं से भी चिंतन करो दुख ही मिलेगा। प्रभु आनंद समुद्र है, किसी भी कोने से आप इनसे जुड़ो, आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंद प्रभु के श्री चरणों में है, शांति प्रभु के श्री चरणों में है, दुख और अशांति संपूर्ण सृष्टि में। किसी भी व्यक्ति की कोई भी चेष्टा आप विचार पूर्वक देख लीजिए, वो सुख के लिए होगी, वो समृद्धि के लिए होगी, वो शांति के लिए होगी, भय रहित होने के लिए होगी, शोक रहित होने के लिए होगी। पर क्या कभी कोई इन श्री चरणों का आश्रय लिए बिना ऐसा आज तक हो पाया क्या? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बलवान, जो अपनी भुजाओं के बल से कपा के रख दें लोक को, वो भी कामना से पीड़ित होकर के घुटने टेकते हुए देखे गए, वो भी अशांत देखे गए, वो भी दुख में देखे गए, और वो भी भय युक्त पाए गए। अगर कोई निर्भय है, कोई शांत है, कोई सुख में है, तो इन्हीं श्री चरणों का आश्रय लेने से। हम सबकी खोज है सुखी हो जाऊं, सबकी मांग है। हम इसलिए नहीं कहते कि आप भगवान की भक्ति करो प्रभु को रिझाने के लिए, छोड़ो वो तो ऊपर की बात है। हम जो भी कर रहे हैं अपने सुख के लिए, शांति के लिए, भय रहित होने के लिए, वो जगत में कहाँ है हमें बता दीजिए। बड़े से बड़े पद में बैठा हुआ भी अधिक से अधिक भयभीत है। आप तो फुटपाथ में सो सकते हो, वो 10 कदम भी नहीं चल सकता बिना अंगरक्षक के। भय शून्य नहीं है। आपके घर में चूल्हा ना जलेगा तो भी आप एक दिन शांति से काट सकते हैं, लेकिन उसका 1 मिनट नहीं कटेगा, क्योंकि पूरा राष्ट्र की चिंता उसको है। चिंतित, अशांत, दुख में। जब तक प्रभु के चरणों का चिंतन नहीं, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, तब तक शांति नहीं। किसी पद में भी सुख नहीं है, किसी लोक में भी, किसी भी लोक में। हृदय में बैठा लीजिए, ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण विश्व में कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी निर्भयता नहीं। कहीं हो तो हमें बताना, कहीं भी नहीं। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं के चिंतन से आपको अपार सुख मिलेगा। जिनको ये धारणा है कि अगर भोग सामग्री नहीं रही, अगर हमारे पास संपत्ति नहीं रही, शरीर स्वस्थ नहीं रहा, तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, तो आप दुख को सुख मान रहे हैं। अज्ञान है आपके अंदर। चाहे जितनी संपत्ति आप एकत्रित कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, निर्भय नहीं होंगे। जिनके पास संपत्ति नहीं ना, वो बिना औषधि के नींद ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास संपत्ति अधिक है, उनको शांति नहीं मिल सकती। वो भूख से व्याकुल अशांत है, तो संपत्ति की सुरक्षा के लिए अशांत है। संपत्ति के अधिकार
संपत्ति के प्रयोग, संपत्ति के बढ़ाने, संपत्ति की विविध प्रकार की अशांति, किसी में शांति नहीं। विश्वास कर लीजिए, आपका स्वरूप शांत है, निर्मल है, सहज सुख राशि है। देह संबंध के विषय जगत अशांत है, दुखमय है। मान लीजिए, आगे बढ़िए। घूम घूम करके इसी में अपने लोग गिरते हैं और चाहते हैं सुख। कोई भी हमसे गलती होती है, उसका मूल क्या होता है? सुख। आपने ऐसा क्यों किया? मूल में देखिए, आपके अंतःकरण में स्फुरणा होती, इसमें सुख है। आपका हृदय इस बात के लिए राजी हो जाता है कि ये हम क्रिया कर ले, ये हम भोग ले, ये हम वस्तु संग्रह कर ले तो हमें सुख। प्रभु कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। त्याग के अनंतर ही, भोग के अनंतर नहीं। एक बार हृदय में बात बैठा लीजिए, विश्वासपूर्वक। अभी शांति मिल जाए विश्वास में। अभी ये संपूर्ण सृष्टि किसके सहयोग से बनी है? किसी का सहयोग लिया है क्या हमारे श्री कृष्ण ने? कोई कारीगर, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली सलाहकार, कोई ऐसा था? आप ही अपने आप से अपने आप में सब रच दिए। तो यदि आप उनका चिंतन करेंगे तो आपके लिए वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। और आप सच्ची समझ लो कि शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, निर्भयता के लिए कुछ चाहिए नहीं। चाह छोड़ देना ही परम शांति है, परम सुख है, परम आनंद है, परम निर्भय है। प्रभु की आराधना के बिना ये चाह नहीं छूटती। चाह छूट जाए तो अभी गोविंद मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगे। चाह छूट जाए तो अभी आप शांत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, चाहिए, सबको चाहिए। सब इसी के लिए। अगर कोई हिंसा कर रहा है या कोई दान पुण्य करके दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करता हुआ दिखाई दे रहा, तो भी उसमें मूल में दोनों की आकांक्षा है। एक तमोगुण प्रवृत्ति से हिंसा में और एक सतोगुण प्रवृत्ति से दान, सेवा, पुण्य आदि में। लेकिन दोनों का उद्देश्य है सुख, शांति, निर्भयता। सबके हृदय की मांग है। क्यों मार रहे हो? क्योंकि अर्थ मिलेगा, व्यवस्था बढ़ेगी, हमारा साम्राज्य होगा, हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हम निर्भय हो। उल्टी बुद्धि। कहीं भी किंचन मात्र सुख शांति नहीं है। ये हृदय में बैठा लीजिए। पर ये अभी बैठेगी, थोड़ी देर इसके बाद उठ के चली जाएगी ये बात। फिर दूसरी बात आ जाएगी कि भोगों का संग्रह, भोगों का भोगना, भोगों का चिंतन, यही सुख का हेतु है। देख लीजिए, यही हृदय में बार बार विक्षेप डालता रहता है। यही हमें श्री जी के चिंतन में डूबने नहीं देता है। यही हमें प्रियालाल से प्यार नहीं होने देता है। संसार में सुख, संसार में शांति, संसार में निर्भयता की खोज घोर अज्ञान है। दुखालयम अशाश्वतम में कहीं शांति नहीं। श्री गदाधर भट्ट जी श्री स्वामी जी के चरणों की आराधना में तत्पर हैं। वो कह रहे हैं श्री जी कौन हैं? बोले सकल सुख साधिके, समस्त सुखों को प्रदान करने वाली। बड़ा सुंदर पद है श्री गदाधर भट्ट जी का। वो श्री स्वामी जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मन नित्य नवतन किशोरी। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। कृष्ण
कृष्ण तनुलीन घन रूप की चात की, कृष्ण मुख हेम किरण की चकोरी, कृष्ण तनुलीन घन रूप की चात की, कृष्ण मुख हेम किरण की चकोरी, कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी, एक अद्भुत अलौकिक रीति में लखी, मनसी श्यामल रंग अंग गोरी, अद्भुत अलौकिक रीति में लखी, मनसी श्यामल रंग अंग गोरी, और आश्चर्य कहूँ मैं न देखो सुन्यो, चतुर 64 कला तदपि भोरी, और आश्चर्य कहूँ मैं न देखो सुन्यो, चतुर 64 कला तदपि भोरी, विमुख पर चित्तते चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चेत चोरी, विमुख पर चित्तते चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चित्त चोरी, प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी, प्रकृति गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते वो
श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। अहो भाग्य जिनको हमारी श्री प्यारी जू के श्री चरणों का आश्रय और श्री प्रेमामृत रस समुद्र राधा नाम का परिचय मिला। सच्ची मानिए बहुत श्री कृष्ण उस पर बरस रहे हैं जिसे ऐसा सौभाग्य मिला। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री स्वामी जू के नाम और श्री चरणों का जिसके हृदय में आश्रय उदय हुआ श्री कृष्ण उस पर बरस पड़े हैं। समस्त साधनाओं का फल है श्री कृष्ण प्रसन्नता और श्री कृष्ण प्रसन्नता का फल है राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद का आश्रय, राधा धाम का वास, राधा चरण रज का सेवन। ये परम फल है श्री कृष्ण की प्रसन्नता का। श्री राधा बाबा जानते भी नहीं थे श्री जी के श्री चरणारविंद के इस प्रेम रस के विषय में। कठोर संन्यास मार्ग का आश्रय लिए हुए थे। जब भाई जी महाराज के श्री चरणों का सानिध्य मिला तो श्री कृष्ण नाम में अनुराग, श्री कृष्ण रूप की आराधना, श्री कृष्ण रूप में तन्मयता और उसका परिणाम श्री राधा नाम में जिह्वा अनन्य हो गई। श्री राधा रूप हृदय में बस गया। श्री राधा चरणों की दासी भाव का जागरण हो गया। ये है फल। ऐसी श्री स्वामी जी की जय हो, जिनके श्री चरणों का आश्रय लेने से समस्त सुख उसे घेर लेते हैं। इह परलोक सकल सुख पावत। अब आप कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे संपूर्ण विश्व में कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी निर्भयता नहीं। जब आप प्रभु से विमुख होकर इस संसार में सुख खोजेंगे तो नहीं है, और जब आप उसी वस्तु को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो महासुख का स्वरूप हो जाएगी, समस्त दुखों की नाश करने वाली बन जाएगी। क्योंकि अब वो वस्तु नहीं रह गई, प्रसाद हो गई। जैसे आप अलग से भोजन पा रहे हैं तो गीता जी में और भी शास्त्रों में वर्णन है कि बिना भगवद अर्पित किए जो भोजन पाया जाता है वो पाप पा रहा है, वो दुख प्रदान करने वाला है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। और यदि उसे प्रभु को अर्पित कर दिया गया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अब उस वस्तु का सेवन नहीं हो रहा, अब प्रसाद का सेवन हो रहा है। और प्रसाद भोक्ता के लिए दशों दिशाएं आनंदमयी होती है। जब हम श्री चरणों का आश्रय ले लेंगे और नाम जप करेंगे तो इह परलोक सकल सुख पावत। इस लोक परलोक के सारे सुख आपको घेर लेंगे। जो भगवत विमुख है उसे वही दुखमय है, और जो भगवत सन्मुख है उसके लिए वही सुखमय है। जो भगवत विमुख है उसके लिए संसार नाशवान है, जो भगवत सन्मुख है वो संसार वासुदेवमय है, श्री कृष्णमय है, परमानंदमय है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र और कुछ है ही नहीं। प्रभु से विमुख होने के कारण न कहीं शांति है, न कहीं सुख है। शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही।
भगवत द्रोह करने वाले, भगवत विमुख को कहीं भी शांति नहीं, चाहे वो जहां भाग के चला जाए। और यदि आप श्री लालजू महाराज के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन किए तो हमारी प्यारी जू का परिचय मिलेगा। प्यारी जू के चरणों का आश्रय लेते ही, प्यारी जू के राधा नाम का रटन करते ही सकल सुख साध के, समस्त सुख अपने आप आपको घेर लेंगे। और वो आपको बांधने वाले नहीं होंगे, वो वैद्य के द्वारा शोध कर दिया हुआ है, वो आपको बांधेगा नहीं, उसमें राग नहीं होगा, उसमें अनुराग होगा। जैसे जब हमें प्रियाजू का प्रसादी वस्त्र मिलता है, जब उसे धारण करते हैं तो क्या गर्व आता है, क्या अंदर ठसक आती है। हम इतना कीमती वस्त्र पहने, ऐसा आता है क्या? प्रतिपल ही आता है श्री जी की प्रसादी है, ये गुरुदेव की प्रसादी है, ये आचार्य की प्रसादी है। वो आचार्य चिंतन में, उनकी कृपा चिंतन में डूबता है। ऐसे संपूर्ण लोक का वैभव से मिल जाए तो भी उस वैभव का दोष, जो अभिमान है, जो भोक्ता भाव है, वो उसे स्पर्श नहीं करेगा। चक्रवर्ती सम्राट पद पे अम्बरीश जी हैं, क्या उनके हृदय में कहीं राज अभिमान स्पर्श किया क्या? क्योंकि मन तो प्रभु के चरणों में है, तो अभिमान कहां से स्पर्श कर सकता है? यदि हम प्रभु के चरणों से विमुख हैं, भजन नहीं करते, फिर सोचते हैं संसार के सुख, शांति, निर्भयता ये सब हम कमा लेंगे, ये सब संग्रह के द्वारा हो जाएगा, ये वैभव के द्वारा हो जाएगा, ये भ्रम है। कहीं सुख मिलने वाला नहीं। सुख तो स्वामी जी के चरणों का आश्रय लेने से आपको घेर लेगा। देख लेना, हृदय से आश्रय लेते ही आपकी चाह मिटेगी, अचाह होते ही संपूर्ण वैभव आपको घेर लेगा। ये सूत्र है। जब तक भोगों की चाह है आपको परेशान होना पड़ेगा, भोग के पीछे भागते रहो, नहीं मिलेगा। अचाह हुए स्वामी की तरफ बढ़े तो सब ऐश्वर्य आपके चरण चूमेगा। ये गुप्त रहस्य है। प्रभु के चरणों की तरफ जगत से अचाह होकर के आप बढ़िए, देखिए त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी आपको घेर लेगी, त्रिभुवन के सुख आपको घेर लेंगे कि मुझे स्वीकार करो। पर वो उपासक प्यारे जू के चरणों के आश्रय में है, इसलिए स्वयं भोक्ता भाव कभी स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए कभी उसे दुख नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी भय नहीं होता। भोक्ता भाव में भय है, कर्ता भाव में अशांति है, शरणागत के हृदय में नहीं है। श्री स्वामी जी समस्त प्रेमियों में शिरोमणि ब्रज तरुणी जन है। उन ब्रज तरुणी जनों में उनकी मुकुटमणि हमारी श्री लाडली जी हैं। सदैव नवीन नवीन शोभा छवि श्रीअंग से प्रकाशित होती रहती है और सदैव किशोर अवस्था में रहती है। हमारे श्री स्वामी जी का चित्त सदैव लालजू के चिंतन में डूबा रहता है और लालजू का चित्त सदैव लाडली जी के चिंतन में डूबा है। श्याम रंग श्यामा रंगी, कृष्ण तनु लीन, घन रूप की चातकी। जैसे चातकी है, चातक है, जिसे पपीहा भी कहते हैं, वो घन से प्यार करता है। तो हमारी श्री स्वामी जी चातकी की भांति श्री श्याम घन के श्री अंग का, लावण्य का, छवि का, रूप का पान करती रहती है। जैसे चातकी मेघ के दर्शन से सदैव आह्लादित रहती है, ऐसे ही लालजू के चिंतन में कभी अंतर्गति में और कभी बाहर उनके संग श्री स्वामी जी उनके रूप का पान करती रहती है, उनके लावण्य का, उनके छवि का। और श्री लालजू चकोर की भांति, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। कृष्ण मुख हिमकरण की चकोरी। श्याम सुंदर के तन की श्यामता, घन स्वरूप, मेघ स्वरूप, और श्री स्वामी जी का चित्त चातकी स्वरूप, और श्री श्याम सुंदर का मुख
चंद्रमा स्वरूप, तो श्री लाडली जी की चित्तवृत्ति चकोर की भांति सरस नेत्रों से लालजू के मुख चंद्र की शोभा का पान करती रहती है। चकोर और चकोरी अनन्य है चंद्रमा के, चातक और चातकी अनन्य है मेघ के। तो चातकी की भांति श्याम सुंदर के श्रीअंग की शोभा और चकोरी की भांति श्री श्याम सुंदर के श्री मुखचंद्र की शोभा, ठीक ऐसे ही लालजू लाडली जू के प्रति। कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी। भ्रमर कहीं भी चंचलता पूर्वक पराग पान करते हुए भ्रमण करे, पर जब कमल पे आता है तो पराग की लुब्धता में मुग्ध होकर वो उड़ना भूल जाता है। श्री कृष्ण नेत्रों को सदैव अपने में आसक्त करने की सामर्थ्य सिर्फ श्री लाडली जू में है, दूसरा कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं। पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की। श्री स्वामिनी जू कमलनी है और श्री लालजू के नेत्र भृंग है। ये अली, अली माने भौरा, भृंग माने भौरा, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी। विश्राम श्री लालजू के नेत्र रूपी भ्रमरों को कहां मिलता है? श्री लाडली जू के रूप रूपी कमल में। कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी। कृष्ण के नेत्र क्या है? मृग के शावक उछलते घूमते हैं ना, दौड़ते रहते, चौकड़ी भरते रहते। श्री कृष्ण के नेत्र कभी रुकते नहीं, चौकड़ी भरते रहते हैं। चंचल रसिक मधुप मोहन मन। लेकिन ये लालजू के नेत्र मृगज रूपी, जिनको मृगज की उपमा दी गई, इनको कोई बांध सके ऐसा कोई है भी नहीं। और अगर कहीं बंधे हैं तो बिना डोरी के श्री लाडली जू ने बांध रखा है। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कुछ कोरी। प्रीतम नयन जुगल खंजन खग, बांधे विविध निबंधन डोरी। बिना बंधन के बांध लिया नागरता की रास किशोरी। श्री लालजू के नेत्र रूपी मृग छौने को बांधने के लिए श्री लाडली जू का कटाक्ष काफी है। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अन्यास, ऐसी हमारी स्वामिनी जू है। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी। श्री लालजू का जो प्यारी जू के प्रति अनुराग है, उसी का पान करती हुई प्रफुल्लित रहती है श्री स्वामिनी जू। जैसे भ्रमर वैसे भ्रमरी। भ्रमरी का जो पोषण होता है वो मकरंद से होता है। लालजू के प्यार रूपी मकरंद से श्री लाडली जू का पोषण हो रहा है। लालजू का जो प्यार है, लाडली जू के प्रति जो अनुपम अनुराग है, लाडली जू के प्रति जो अनुपम समर्पण है, वो लाडली जू रूपी भ्रमरी का पोषण करने वाला मकरंद है। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी। कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी। जब कोई श्री प्यारी जी को कृष्ण चर्चा सुनाता है, कृष्ण नाम कीर्तन सुनाता है, श्री स्वामिनी जी उसे रस सिंधु में डुबो देती हैं और स्वयं श्री कृष्ण नाम जपती रहती है। श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति। तो ये श्री राधा नाम जपते रहते हैं। अनुपम प्रेम। एक अद्भुत अलौकिक रीति में लखी, मनस श्यामल रंग अंग गोरी। बड़े आश्चर्य की बात हमने एक देखी कि स्वामिनी जी का मन सांवला है और श्रीअंग गोरा है। मन सांवला है और श्रीअंग गोरा है। और आश्चर्य कहूं मैं, देखे हो न सुने हो,
चतुर 64 कला तदपि भोरी। लालजू का अवतार 16 कलाओं से युक्त, और श्री स्वामी जी 4 गुना, 16 चौको 64, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ऐसा कैसे हो सकता है? जो 64 कला में प्रवीण हो वो भोरी हो? जगत गुरु श्री कृष्ण और श्री कृष्ण गुरु श्री किशोरी जी, हाँ, समस्त कलाओं के आचार्य श्री लालजू, और जो कलाएं लालजू को भी नहीं आती वो सिखाती लाडली जू। ये निकुंज की सहचरियां जानती, बाहर वाले नहीं जानते। बाहर वाले तो लालजू की ही कलाओं का परिचय नहीं जानते, नेति नेति अनंत वर्णन करते हैं। और यहाँ की जो वृंदावन की महल की टहलनी है वो जानती हैं कि लालजू को भी सिखाने वाली अगर कोई गुरु है जगत गुरु की तो हमारी श्री लाडली जू है। 64 कला तदपि भोरी, ये आश्चर्य। 64 कला प्रवीण स्वामिनी है तदपि भोरी, बहुत भोरी भी है हमारी प्यारी जू। विशेष बात ध्यान देने योग, विमुख पर चित्त तै चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चित्त चोरी। हमारी ये जुगल जोरी किसके चित्त को चुराती है? जो कहीं भी अपने चित्त को न लगाकर केवल इन्हीं के नाम रूप लीला धाम में लगाते हैं। पर चित्त तय विमुख, जो चित्त है उसी को श्री श्यामा श्याम हरण करते हैं, चुराते हैं। विमुख पर चित्त तय चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चित्त चोरी। अगर हमारा चित्त श्री युगल सरकार के प्रेम रस में डूबे ऐसी आकांक्षा है तो ये बहुत से महापुरुषों का एक मत है, इनके आश्रय के सिवा आपके चित्त में किसी का सहारा न हो, किसी का आश्रय न हो। यहां तक कि जितने परिचय संबंध है सब विस्मृत हो जाए, केवल श्यामा श्याम आपका चित्त चुरा लेंगे वो। और ये चुरा के सही पूछो तो चुराते क्या है? ये चित्त में आके बस जाते हैं, यही चुराना है। चित्त प्रिया प्रीतम हो जाता है, एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम में हो जाती है। ये खास बात है इस रस में आने के लिए। विमुख पर चित्त तय चित्त जाको सदा। अब जगह ही नहीं रह गई, किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। अभी तक हमारा चित्त धर्मशाला था और अभी शायद है भी। आते हैं अड़ोसी पड़ोसी देश विदेशी सब आते हैं चित्त रूपी धर्मशाला में, ये विषय वो विषय सब। लेकिन अब ये धर्मशाला न रहकर निज गृह बनना चाहिए। ये प्रिया प्रीतम का अब घर हो गया हमारा चित्त। अब ये सराय नहीं रही, अब ये धर्मशाला नहीं रहा, अब इनका है तो भर गया। अब दूसरे पथिकों के लिए इसमें गुंजाइश नहीं रही। नाहिन रहो ही माह ठौर, नंद नंदन अछत आनिए। अब कैसे किसी और को रखें? जगह नहीं, हृदय में जगह नहीं। थोड़ा कठिन सा विषय लगता है ऐसा, पर आश्रय लेने से बात सुधर जाएगी। प्रकृति है गदाधर कहत कैसे बने। हम स्वामी जी के स्वभाव का कैसे वर्णन करें? बुद्धि बहुत थोड़ी है और महिमा और स्वामी जी का स्वभाव अगाध समुद्र की भांति है। अपार महिमा है और अपार कृपालु स्वभाव है श्री लाडली जी का। पर बस इतना समझना है, कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। अपने आराध्य देव के प्रति अनन्य हो जाना, समस्त साधनाओं का हमें फल मिल गया। श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय सबसे बड़ा, कोई भी कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो,
जब ये परिचय प्राप्त करेगा रज रानी का, तब ये परिचय मिलेगा। हमारी श्री किशोरी जी के चरणों का जो आश्रय मिला है, ये प्रभु की पूर्ण कृपा का फल हमें मिल गया है। अब हम इसमें अनन्य हो जाए। रोज हम चर्चा प्रारंभ में श्री जी की प्रेरणा से इसीलिए करते हैं कि हमारी उपासना की सबसे बड़ी सिद्धि है अनन्यता। कहीं भी किसी भी प्रेम मार्ग में हो, आराध्य देव के प्रति पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समर्पण। विमुख पर चित्त तय चित्त जाको सदा, करत निज नाह की चित्त चोरी। प्रकृति है गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इतय बुद्धि थोड़ी। मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। ऐसी हमसे स्वामी जी के आश्रित दृढ़ता पूर्वक बने रहें। किस लिए? जाको सदा। आगे ऐसे अवसर भेजेगी माया, जिस समय हमारे आश्रय में किसी भी तरह का अगर थोड़ा भी छिद्र है तो विमुखता आ सकती है। आश्रित है और हमसे कोई गलती अपराध हो रही है तो चिंता मत करो, आश्रयदाता संभाल लेंगे। आश्रय में कमी नहीं होनी चाहिए। आश्रित में कमी हो सकती है, आश्रय में कमी नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे? ये बहुत बड़ी रस में डूबने के लिए जो बात चाहिए वो है, हम आश्रित हैं, हम में कमी हो सकती है, लेकिन आश्रय में, हम जिनके आश्रय उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे आश्रय में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो आश्रय है वो दृढ़ता पूर्वक, हम में कमी है। बोले श्यामा श्याम के आश्रित है, जरा इसके आचरण देखो। आज देख रहे हो, कल देख लेना, क्योंकि जिनके आश्रय में है, जब उनका रंग चढ़ेगा तो और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और आश्रय बहुत बड़ा, आप विश्वास कर लो। भले आप में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, भले आप में कोई जितेंद्रियता नहीं, कोई अच्छे भागवती का आचरण नहीं, लेकिन आप आश्रय श्यामा श्याम का ले लिए तो जो बड़े बड़े योगियों के लिए अलभ्य लाभ है वो आपको मिलेगा। इस बात पे विश्वास कर लो। बस हमें आश्रित रहना है। आश्रय में कमी कभी भी जीवन में नहीं आनी चाहिए। बहुत कठिन बात है। ना तो प्रलोभन में हिलना है, ना तो भय में हिलना है। इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम जिनके आश्रित हैं, अन्य नहीं हो सकता। चाहे जितना बिगड़ जाए और चाहे जितना बन जाए, हम नारी दूसरे से बनेगी नहीं, और दूसरा चाहे जितना बिगाड़ ले, हमें कोई डर नहीं है, न त्रास है, न आस है। एकमात्र ये हर महापुरुष का अनुभव है। काजल की तरह जैसे काजल आंख में बसा रहता है, ऐसे आप प्रिया प्रीतम हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी आंखों में बसे रहे। हमें कोई आस त्रास नहीं है। ऐसी भावना दृढ़ हो जाए। चलते हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू महाराज के पावन चरित्र का श्रवण कथन करते हैं, जिससे प्यारी जू प्रसन्न होकर के अपने श्री चरणों की दास्ता प्रदान करें। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। कार्तिक शुक्ला एकादशी का उपवास किया नंद बाबा ने, और जनार्दन भगवान श्री हरि की पूजा की। दिन भर जप परायण रहे। एकादशी के दिन वैसे तो अपना प्रत्येक पल प्रभु के लिए है, पर जो एकादशी व्रत रहते हैं उनसे प्रार्थना है कि उस दिन तो आप मौन धारण कर लीजिए। अगर कभी बोलना पड़े तो विचार पूर्वक बोलिए, केवल भगवत चर्चा बोलिए, नहीं तो जप परायण रहिए। महीने में 2 दिन आते हैं, 2 दिन ऐसा अभ्यास, बकाया सिद्धांत तो है कि 2 सेकंड भी हम कभी चूकेंगे नहीं।
हर समय अपने प्रिया प्रीतम में लगे रहेंगे। पर जो उपासक व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं तो एकादशी व्रत के दिन मौन का आश्रय लेना, किसी की निंदा ना हो जाए, कोई प्रपंचिक वार्ता ना हो, क्योंकि आज एकादशी व्रत है, ऐसी भावना। निरंतर हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप, हरि लीला कथा, और 24 घंटे में एक बार फलाहार, या अगर आप फलाहार नहीं ले रहे तो जल का आहार एक बार। श्री राधा बाबा एक बार जल लेते थे, एक बार 24 घंटे में, रोज का नियम, एक बार जल लेते थे। बाल्टी और गिलास में जल आता था, हाँ पीते थे एक बार। बार बार अगर ये सब घी में तले हुए अच्छे अच्छे पदार्थ, तो व्रत का कौन सा, काहे के लिए व्रत हो रहा है? व्रत हो रहा है भजन के लिए। वो कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा और उसकी खीर, वो जो एक है, हाँ श्यामा सामा, हाँ हमें तो श्यामा की ही सब चरण प्रसादी। तो मुझे जैसा महापुरुषों से, पूज्य श्री मथुरा दास जी, जो बड़े बड़े संतों के दर्शन संभाषण, उनकी दिनचर्या, एक बार फलाहार या एक बार जल, और या 24 घंटे निर्जला। कई पद्धतियों से संत महापुरुषों को देखा गया। बाबा निर्जला रहे थे, नंद बाबा निर्जला थे, जल भी नहीं पान किया था। और जो एकादशी 2-3 बार फलाहार करते हैं तो भगवान जाने कैसी उनकी धारणाएं, नहीं करना चाहिए। एक बार, वो भी संतों से जैसा सुना है कि संध्या काल के पहले 4 बजे लगभग, 24 घंटे में 4 बजे के लगभग वो थोड़ा सा फलाहार ले ले या जलपान कर ले, और या भगवत सामर्थ्य है तो निर्जला रह जाए। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज इतने वयोवृद्ध होते हुए निर्जला, अधिकतर निर्जला ही एकादशी, बड़ा समर्पण महापुरुषों में देखा गया। पर ये जो कई बार अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाली बात है, तो इसे नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना। अब खूब घी के तले हुए पकौड़ा और सब ये पूड़ी बना के और खीर बना पाए तो काहे कि तुम एकादशी रह रहे हो। एकादशी थोड़ा मतलब प्राण पोषण के लिए थोड़ा सा, क्योंकि प्राण पोषण के लिए रोज तो हम भरपेट अन्न पाते ही हैं, हम व्रत हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा, हाँ 1-2 सेव आदि से, या तो थोड़ा जल आदि ले लिया और बस राधे श्याम नाम जप करे। वैसे सबको चाहिए कि किसी तिथि वार को ना रख, अगर भावना नहीं बनती तो किसी तिथि वार को ना रख के कम से कम महीने में 2-4 बार तो ऐसे दिनचर्या में आना ही चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और भजन की अभ्यास वृत्ति बढ़ाने के लिए भी लाभदायक है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन में 1 दिन ऐसा करना चाहिए। रोज डालते हैं तो 1-2 दिन के लिए छोड़ना चाहिए महीने में। हाँ, ये इसीलिए महापुरुषों ने जो व्रत आदि की पद्धतियाँ चलाई, तो मानो अब अपने भाव में ऐसा नहीं, तो फिर ऐसे ही कि हम शुक्रवार श्री जी के प्रसाद को किनका लिया हो, बस 24 घंटे में एक बार ले लिया और राधे श्याम छोड़ दिया को। अगर कह दो कि आदेश नहीं तो है, दूजे तीजे जो जुड़े 2-3 दिन बाद, दूजे तीजे जो जुड़े साग पात कछु आए, ऐसा ही तो बोल रहे सिद्धरूदास जी। तो दूजे तीजे नहीं तो महीने में 2-3 दिन ऐसा रख लीजिए कि छोड़ दीजिए 2-3 दिन, एक दिन करके ऐसे 10-10, अगर 10-10 में छोड़ते हैं तो 3 दिन आते हैं, 15 दिन में छोड़ते हैं तो 2 दिन आते हैं, अगर हफ्ता में छोड़ते हैं तो 4 दिन आते हैं। ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, भजन की वृत्ति भी बढ़ेगी, और जो एकादशी की भावना से उपासना करते हैं उनको जरूर चाहिए कि एक बार ही 24 घंटे में फलाहार करें, जिसमें किसी तरह का पकवान नहीं होना चाहिए। ये घी आदि से तले पदार्थ हम रोज वही तो सब पाते हैं, पूड़ी सब्जी रोटी दाल, ये सब। एकादशी को क्यों कचौड़ी पकौड़ी पूरी खीर ये सब नहीं। हाँ, बहुत किसी फल आदि को थोड़ा सा करके जय श्री राधे भोग लगा के अपना पावे। बाबा ने ऐसा व्रत रखा जिसमें कुछ नहीं पाना, निर्जला व्रत रखा। निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम, कोई आहार नहीं किया,
न जल का, न फल का, न अन्न का। और समभ्यर्च जनार्दनम, प्रतिपल जनार्दन श्री हरि की अर्चना, वंदना, स्मरण। अब जब रात व्यतीत हुई, द्वादशी लगने को है, तो बाबा स्नान के लिए यमुना जल में प्रवेश हुए। संत महापुरुषों से सुना है 11 बजे से लेकर प्रातःकालीन 3 बजे तक किसी भी कुंड में, सरोवर में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय शयन स्थिति मानी जाती है। रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी सरोवर में, किसी भी कुंड में, किसी भी नदी में स्नान आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3:30-4 बजे से फिर स्नान करें। कुछ ऐसे नियम में हमने देखा, जब वाराणसी में घाटों में रहते थे, 3 बजे संत जन आते थे और थोड़ी देर स्तोत्र आदि गायन करके फिर मतलब लगभग 3:30 बजे नियमित ऐसे संत। तो और संतों के श्रीमुख से सुना है 11 से 3 बजे तक ना तो आहार करना चाहिए, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो लोग 11 के बाद भोजन पाते हैं और सुबह 8-9 बजे तक शयन करते हैं, वो उनकी प्रकृति तमोगुण से युक्त है, वो आसुरी वृत्ति है, वो अपने उपासना पद्धति में बिल्कुल ऐसे आचरणों का निषेध है। मान लो आप 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे भोजन पा रहे हैं और सुबह 8 बजे तक शयन कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं और परमार्थ के लिए भी ठीक नहीं। अच्छा, बाबा के पास कोई घड़ी तो थी नहीं कि अलार्म 3 बजे का लगा दिया, वो अपना उठ गए, ऐसा तो था नहीं। अब निराहार थे तो, और भगवत चिंतन परायण थे, एकदम भगवत इच्छा से जो आसुरी बेला थी उसमें प्रवेश कर गए यमुना जी में। निशा, रात्रि, इसमें प्रायः जो एकांतिक महापुरुष होते हैं थोड़ा शयन किए, नहीं तो बैठ करके समाधिस्थ भगवत चिंतन परायण, भजन परायण रहते हैं। प्रायः चलन फिरन ऐसा सब नहीं करते। ये रात्रि आराधना के लिए है, उपासना के लिए है, एकांत चिंतन के लिए। बाहर क्रिया शून्य होकर अंदर से भगवत चिंतन परायण रहो। संयमी पुरुष प्रायः रात्रि की उनकी विशेष आराधना होती, क्योंकि कोई आवाज नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई दिनचर्या नहीं। रात में एक ही दिनचर्या है, जो निद्रा में गया गया नहीं, शेष समय बैठ करके या जैसी भी आपकी शरीर स्थिति हो, भगवदाकार वृत्ति। और ऐसा व्यसन होता है, संतों का नशा होता है ऐसा। प्रत्येक संतों को हम जहाँ तक देखा, प्रत्येक संतों को देखा ऐसा कि थोड़ी देर शयन की, जिससे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी थे 8-9 बजे शयन कर जाते थे और बस 1 बजे तक विश्राम, इसके बाद बैठ गए। ऐसा भजन प्रायः ऐसा संतों के जो बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष या भगवत प्राप्ति के उद्देश्य में तन्मय, ऐसा। एक साधक थे सैनपुर में, 11 बजे तक तो प्रसाद आदि पाके ऐसे टहलते नजर आते, और जहाँ सब सो जाते, बहुत थोड़ा पाते थे, जहाँ सब सो जाते तो आसन में बैठ जाते, और 4 बजे जब सब जगते शौच स्नान के लिए तो लेट जाते थे। प्रायः उनको यही सब कहा करते थे, सोता ही रहता है ऐसा। और रात्रि में यही हम उनको देखते थे कि जहाँ खट पट हुआ वो लेट गए, चद्दर ओढ़ ली। अब वो जगते थे या सोते थे उस समय तो हरि जाने, लेकिन रात्रि में 11 बजे के बाद से 4 बजे तक उनको बैठे देखा है, भजन परायण देखा है। तो संतों की बड़ी गुप्त रीतियां होती हैं। रात्रि केवल आराधना के लिए, केवल उपासना के लिए है। जो असुर स्वभाव वाले होते हैं वो केवल निद्रा में, भोगों में व्यतीत करते हैं, और जो दैवी संपदा वाले होते हैं वो भगवत आराधना में व्यतीत करते हैं। थोड़ा समय नींद आदि के लिए। कुछ संतों में ऐसा देखा, दिन में बिल्कुल नहीं सोते, रात्रि में कुछ घंटे विश्राम। कुछ को ऐसा देखा रात्रि में बिल्कुल नहीं सोते, दिन में कुछ विश्राम कर लिया। ऐसे अपना केवल शरीर स्वस्थ रहे, भजन में विक्षेप ना पड़े। हमारा केवल धंधा ही है भजन बढ़ाना, अधिक से अधिक भजन। संतों को देखा है थोड़ी देर लेट बैठ गए, क्योंकि बैठना आवश्यक है।
अगर आप सोचे शवासन में भजन हो जाएगा तो बढ़िया गरम कम्बल ओढ़े शवासन में तो बढ़िया समाधि लग जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे 2-2:30 बजे उठने का होता है तो घड़ी में देखा गया कि अभी 10 मिनट है, बोले बस कमर सीधी कर लेते हैं, और जहाँ रजाई कमर ओढ़े और कमर सीधी तो 5 बज गए। वो तो सीधे होने में 5 बज गए। उस प्रातःकालीन 2 बजे से जो समय आता है जिसको नींद ना आती हो उसको भी आने 3, 4, 5 बजे, ये क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, ये भगवत स्वरूप समय है। इसमें भजन में बहुत उन्नति का समय है, इसमें भजन करने से बहुत अध्यात्म उन्नति होती है। पर प्रायः जिनको रात्रि में नींद ना आती हो उस समय नींद आएगी, जैसे जिनको कहीं नींद ना आती हो तो कथा में नींद आ जाएगी। ये बड़ा विघ्न है माया का, बड़ी विचित्र चाल है। वो वैसे लेटे रहो नींद नहीं आएगी, पर कथा में जा आके बैठे तो बस शुरू हो जाएगा। तो बाबा को रात में अब नींद कैसे हो, तो हरि स्मरण परायण और निराहार, तो समय का पता नहीं चला और यमुना जल में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। तो उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण लोक ले गए। अब नंद बाबा खो गए, ऐसा ब्रज में प्रचार प्रसार हो गया। समस्त बड़े बूढ़े गोप जन आए और कहा, श्री कृष्ण तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को देखा है, बहुत से ऐसी लीलाएं हो चुकी थी, इसलिए अब हमें एक ही भरोसा है कि बाबा कहाँ हैं, कैसे गायब हो गए, अब ये पता आप ही बता सकते हैं। और रोने लगे, मैया भी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। अरे अब सोचो, अपने लोग समझ नहीं पा रहे, इतने अनंत को जहां, बस आगे का शब्द, जहां मोर मुकुट झुकाए खड़े हुए अपने लोग वहां शरणागत हैं। थोड़ी ठसक तो बनाओ ना। श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, सर्व शक्तिमान अनंत महिमा में प्रभु। एक उतंक नाम के ऋषि बहुत बड़े तपस्या के धनी थे। जब प्रभु श्री कृष्ण महाभारत संपन्न करके वापस हो रहे थे तो सोचा चलो ऋषि को बड़ाई प्रदान करें। उनके आश्रम में गए। प्रभु का आना हमारे सौभाग्य का, हमारे यश का स्वरूप होता है। प्रभु मान लो कहीं भी कोई बड़ा पदाधिकारी, बोले इनसे मिलने प्रधानमंत्री आए थे, कितना बड़ा यश है, तो अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु श्री हरि मिलने जा रहे हैं उनसे। तो उतंक ऋषि का आश्रम मार्ग में पड़ता था, तो प्रभु वहां गए। महाभारत की कथा है। तो उतंक ऋषि ने जब देखा तो बैठे, लेकिन असंतुष्ट से रहे, और उन्होंने कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों में एक भी नहीं बचा, सब मार डाले गए। तुम्हारे होते हुए, इसमें तुम्हारी चाल थी। मैं तुम्हें शाप देता हूं। हाथ में जल लिया और तप का संकल्प करने लगे। तो प्रभु ने कहा, होश में होश में हमारी तरफ देखो। जो कहा देखो तो विराट रूप का दर्शन कराया। जो करा तो जल गिर गया, थर थर कांपने लगे। बोले देख तेरी तपस्या कहां स्पर्श करेगी मेरे को। कांप गए। प्रभु अनंत सामर्थ्यशाली, सब तपस्वियों के गुरु भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, जिनकी आराधना करते रहते हैं। अरे कितना सौभाग्य का विषय, हमें उनके हृदय का आह्लाद, ऐसे श्री हरि को अधीन करने वाले मूर्तिमान प्रेम समुद्र का सार श्री किशोरी जी का नाम मिला, किशोरी जी की आराधना मिली, उनकी महल में रहने का सौभाग्य मिला। बोले हम पर क्या कृपा है राधा रानी की, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? शरीर के सुखों को तुम कृपा मानते हो, तब तो ये भोगी विलासी पुरुष बड़े कृपा पात्र हैं। शरीर सुखों को, शरीर की अनुकूलता को काहे को बुद्धि मारी गई है। हम पर जो कृपा है उस कृपा के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। जो लाडली जो हम पे बरसती है उसके लिए वो तरसते हैं। आप इस बात पर आइए। बरसत जुगल किशोर जोर नौ कुंज सुरत रन। ब्रह्मा जी कहते हमने हजारों वर्ष तपस्या करी कि हमें गोकुल में कोई घास बना दी जाए। घास बने, और जहां गोकुल नाथ घुटने टेकते वो श्रीधाम वृंदावन है। प्रिया चरण रज जानिके लुठत रसिक सिर मोर। और वहां अपने को घास नहीं, वहां उपासक बना के रखा है। कितनी बड़ी कृपा लाडली जी की है।
सब ब्रजवासी रो करके लालजू से कहा, हे श्री कृष्ण, हे बलशालियों में महान बलशाली बलराम, तुम सर्वशक्तिमान हो, सदा से हमारी रक्षा करते आए हो और हमने सुना है अपने चरण आश्रितों का भय नष्ट करते हो, इसलिए आप कृपा करो और बाबा को वापिस लाओ। बाबा को बहुत प्रेम स्वभाव है, बड़े सुंदर नंद बाबा हैं, बहुत सुंदर, बहुत उदार है और महान तपस्वी हैं, मनस्वी हैं। अरे जिनके लाला नंद लाला कहे गए, लालजू को, भगवान को, जिनको अरे भगवान के बाप हैं और क्या है। हाँ, आप क्या है? बोले भगवान के बाप है और क्या है। भगवान चरण झुककर छूते हैं, भगवान उनकी गोद में बैठते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, पेट में खेलते हैं, बाबा की पेट में खेलते हैं लाला। कैसे बाबा, बड़ा स्वभाव मृदु है नंद बाबा, बड़ा स्वभाव मनस्वी, संपूर्ण ब्रजवासियों के प्राण है नंद बाबा। ब्रजवासियों का रोना पीटना सुन करके प्रभु जान गए, उनको ये थोड़ी कि ध्यान लगाया, प्रभु को ये थोड़ी कि ध्यान लगाया, जान गए कि वरुण का सेवक वरुण लोक में ले गया है। और ऐसी हिम्मत क्यों की? ऐसी हिम्मत कोई कर सकता है कि प्रभु के पिता को कोई अपराध का लांछन लगा के ले जाए? नहीं, वरुण जी जानते थे कि अब हम ब्रज में जाकर के प्रभु की अभिषेक आराधना ये करने का अवसर तो पाया नहीं, इंद्र ने पा लिया, लोकपाल हैं बड़े बड़े, अब क्या करें, अवसर मिल गया। पिता को लेने तो आएंगे तो चरण दर्शन हो जाएंगे और महल में भी चरण पधराएंगे और थोड़ी देर प्रभु से एकांतिक वार्ता भी हो जाएगी। अंदर से यही भाव था, नहीं सामर्थ्य नहीं है कि बाबा को कोई अपराध का लांछन लगा करके अपहरण कर ले, ऐसी सामर्थ्य नहीं। प्रभु बोले ब्रजवासियों से तुम चिंता मत करो, अभी हम बाबा को लाते हैं। प्रभु गए, प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपाल सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शन महोत्सव। पहले से व्यवस्था थी, महोत्सव, पहले से व्यवस्था थी कि आज हम सबके महाभाग्य होंगे, क्योंकि प्रभु तो आएंगे ही लेने, तो उत्सव रखा था। विविध प्रकार की सेवा सामग्रियां पहले से, प्रभु आए तो ऐसे प्रभु का स्वागत करना है। महोत्सव हुआ, दर्शन महोत्सव। लोकपाल वरुण ने देखा समस्त जगत के स्वामी पधार रहे हैं। ब्रजवासी और बाबा के लिए लाला हैं, लेकिन इन बड़े बड़े लोकपालों के लिए उनके स्वामी हैं। अंतरेंद्रियों और बहिरेंद्रियों के प्रवर्तक अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ी पूजा की, रोम रोम आनंद से खिल गया वरुण जी का। समस्त सेवकों ने साष्टांग प्रणाम करके और बड़ा उत्सव मनाया। नंद बाबा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन किया, अद्य में निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविन्द नियतामेष पिता ते पितृवत्सल। वरुण जी महाराज ने कहा, अहो भाग्य प्रभु,
आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थों ने स्वयं वरण कर लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष किसको वरण करते हैं? जो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है वही धर्मात्मा है, वही संपत्तिवान है, उसी को सभी सुख मिल गए, वही मोक्ष अधिकारी है। जो प्रभु के चरणों का अनुरागी है, जो प्रभु के चरणों का साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। आज मुझे आपके श्री चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए समस्त पुरुषार्थों ने मुझे वरण कर लिया। भगवान, जिन्हें भी आपके श्री चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वो सहज में भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं और योगियों के परमात्मा हैं। भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। और इसी में झगड़ा करते हैं कि हमारे ब्रह्म तुम्हारे भगवान। अरे वही भगवान, वही ब्रह्म, वही निर्गुण, वही सगुण, वही सब है। झगड़े का कहीं तो अवसर ही नहीं। जो अल्पज्ञ हैं वही झगड़ा होता है। मेरे ही प्रभु सब रूपों में है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आपके स्वरूप में ही लोकों की कल्पना हुई है। जैसे हम जो कुछ बनाते हैं भूमि का आश्रय लेकर ही बनाते हैं। सबका आश्रय प्रभु ही है, संपूर्ण लोकों का आश्रय प्रभु है। अच्छा, यहां आश्रय अलग है, बनाने वाला अलग है, और जिससे बनाया जाता है वो पदार्थ अलग है। लेकिन आश्चर्य की बात है, संपूर्ण लोकों का आश्रय भी आप हैं, संपूर्ण लोकों को बनाने वाले भी आप हैं, और संपूर्ण लोकों के रूप में बनने वाले भी आप हैं। विभिन्न लोक सृष्टियों की आप में ही भावना हुई है, इसलिए माया नहीं है, साक्षात आप ही हैं, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो कि बाबा का अपहरण करके लाए तो प्रभु क्षमा करो। ये अजानता मामकेन मूढ़े ना कार्य वेदिना, ये जानता नहीं था सेवक कि आपके पिता हैं, इसलिए अपहरण कर लाया है। और बाबा को अपहरण होना पूरी पहले से व्यवस्था थी, क्योंकि ऊपर आया है तद दर्शनो महोत्सव, पहले से पूजा के। अगर ऐसा ना होता तो फूल मंगवाते बाद में, लेकिन फूल तो नहीं मंगवाए, पहले से पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि पता था कि प्रभु कृपा करके ऐसे आएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो बाबा एकादशी का जब द्वादशी लगने का अवसर आया तो उसी में स्नान के लिए गए, तो वरुण जी को अवसर मिल गया। तो प्रभु से क्षमा मांग रहे कि मेरा सेवक अनभिज्ञ है, उससे गलती हो गई, मूढ़ है, अनजान है, आप क्षमा कर दो। आपके पिताजी को ये ले आया है, माना कि अपराध हुआ है, पर गोविंद मैं आपके दर्शन चाहता था। मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिताजी हैं, आप इनको ले जाइए। परंतु प्रभु, आपसे प्रार्थना है, आप अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं, सबके साक्षी हैं, और आप इतनी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में सदैव आपका दासत्व प्रकट रहे। कभी स्वामित्व भाव ना आए कि मैं लोकपाल वरुण हूं, ऐसा ना आवे। आपका दासत्व सदैव मेरे हृदय में रहे, और आप भी कभी कभी ऐसा चिंतन कर लिया करें कि वरुण एक हमारा सेवक है, हमारा दास है। आप इस दास पर सदैव कृपा दृष्टि कीजिए। परीक्षित, ये संबोधन सावधानी का होता है। परीक्षित, ये भगवान कृष्ण ब्रह्मा शिवादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये संबोधन बहुत बार किया है कि सावधान, ये कौन है?
लोकपाल वरुण ने बार बार साष्टांग दंडवत करके, परिक्रमा करके, स्तवन करके प्रभु को प्रसन्न किया। बाबा देख रहे हैं, यार बड़ा नक्शा है हमारे लाला का। लोकपाल वरुण बार बार मुकुट रख रहा है चरणों में, परिक्रमा। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे कि बड़ा सम्मान कर रहे वरुण देवता हमारे लाला का। प्रभु अपने पिता नंद बाबा को लेकर ब्रज में आए। ब्रजवासी भाई बंधु बड़े आनंदित हुए। अब नंद बाबा को आसपास सब ब्रजवासी जन घेरे बैठाला और बोले, पता है आज देखा लोकपाल वरुण हमारे लाला की कितनी बार दंडवत की, कितनी परिक्रमा, और रो रो के विनय कर रहे थे। ये हमारा लाला आहा इंद्रियातीत ऐश्वर्य सुख संपत्ति को देखा वरुण की, और ऐसा वरुण बार बार झुक झुक करके प्रणाम कर रहा है हमारे लाला को। नंद स्तुतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत्। बाबा को बड़ा विस्मय हो रहा हो। अरे लोकपाल इंद्रियातीत ऐश्वर्य है जिनका, ऐसे भगवान वरुण श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम कर रहे। बड़ा विस्मय हुआ। और सब ब्रजवासी जाति भाइयों से मिल मिल करके, जैसे कोई बहुत बड़ी बात होती तो बताने का मन होता है, हाँ जिसके दरवाजे बैठक हुई कल उसके पूरे ब्रज में, अरे हमारे लाल। और इंद्र का अभिषेक करना, और इंद्र का स्तवन करना, इंद्र का प्रभाव निष्प्रभावित करना, ये तो संपूर्ण ब्रजवासियों ने देखा। गिरिराज जी को उठाना, इसीलिए तो ब्रजवासियों की महिमा अपार है। इनको और कोई चर्चा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लाला की ही चर्चा में मगन रहते हैं, लाला के ही प्यार में मगन रहते हैं। और इस रज की महिमा है कि तुम्हें ऐसा बना देगी कि तुम्हें फुर्सत नहीं रहेगी इनके सिवा और किसी की वार्ता करने की। बस आसक्ति करो रज रानी से। प्रभु के प्रेमी गोप ये सुनकर समझने लगे कि मेरा कन्हैया और कोई नहीं स्वयं भगवान है। सब ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव हुआ। बड़े मन ही मन, अरे देखो थोड़ा सा विचार करो, कोई एक छोटा पदाधिकारी धनी मानी हमसे केवल कह दे इतना कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हूं, कभी भी कोई भी बात, तो भले हमको कभी 1 रुपया ना दे, लेकिन ठसक हमारी उसी दिन से हो जाएगी। और प्रभु कह रहे हैं योगक्षेमम बहाम में हम, अरे कोई मतलब नहीं, कोई ठसकें नहीं आ रही। आचार्य कह रहे हैं तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, जोरी सुमिरन मत रहो। कहां हमारी बात समझ में आ रही। बोले वो तो सामने से कहता है तो सही मानो, ये संत जन, ये गुरुजन उन्हीं के मुख हैं। प्रभु उनके हृदय में आकर के उनके मुख से वही तो बोल रहे हैं, वही तो विश्वास दिला रहे हैं। केवल ढांचा भर पांच भौतिक है, बात तो प्रभु की ही हो रही है। प्रभु ही बोल रहे हैं, प्रभु ही बुलवा रहे हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है। बड़ी उत्सुकता ब्रजवासियों के हृदय में, उमंग है। सभी इस बात से आनंदित है कि हम जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्ण के हैं। हमारा मित्र कृष्ण, हमारा पुत्र कृष्ण, हमारा यार कृष्ण कौन है? बोले जगत का ईश्वर है। बड़ा आनंद है। अब जब सखाओं ने सुना तो एकांत में कहा कन्हैया तू भगवान है? तो प्रभु ने कहा कि हमने कब कहा भगवान ने, बाबा कहते हैं कि हमने देखा है वरुण लोकपाल हैं और वो बार बार प्रणाम कर, अरे हमारा कन्हैया। तो सब ब्रजवासी जन कह रहे हैं कि तू भगवान, भगवान है तू। अगर तू भगवान है तो अपना धाम दिखा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सर्वदर्शी, आप हमें अपना धाम दिखाओ। प्रभु ब्रजवासियों पर कृपा करके सोचने लगे कि संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना करता रहता है और नाना प्रकार के कर्म करता रहता है, और उन कर्मों के फलस्वरूप कभी देवता, कभी पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में भटकता रहता है।
वो अपनी असली गति को नहीं पहचानता। यहां प्रभु ने ऐसा क्यों चिंतन किया जानते हो? हमारा घर है परम धाम। जो परम धाम है, चाहे आप उसे बैकुंठ बोलो, साकेत बोलो, गोलोक बोलो, वृंदावन धाम बोलो, ये हमारा घर है, असली घर है। यहां ये प्रभु ने क्यों बात की? प्रभु ऐसा क्यों चिंतन किए? ब्रजवासी सखाओं ने प्रभु से कहा तुम भगवान हो, सब कह रहे हैं ऐसा, तो तुम अपना धाम मुझे दिखाओ। प्रभु ने कृपा पूर्वक उनको दर्शन कराने का भाव किया और उसी समय चिंतन किया। क्यों चिंतन किया? क्योंकि इसमें प्रभु को दर्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, सब स्वयं अधिकारी हैं। क्योंकि अपने घर की चीज है, हम अधिकार को खो दिए कैसे? बोले इस संसार में अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि, और शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण विविध कामना होने के कारण विविध कर्म, और फिर विविध कर्मों का फलस्वरूप बार बार नाना योनियों में भटकना, क्योंकि वो शरीर को मैं मान बैठा। ये चिंतन क्यों किया? क्योंकि यही मुझे परम धाम से विलग किए हुए, परम धाम यहां भी है। वो इतना महान है कि आप ऐसे कहो कि वो इतने लोगों के ऊपर है, वो ऐसी जगह है, वो वैसे ही है जैसे तुम बोल रहे हो। और वो इतना अणु है, सूक्ष्म है कि वो जहां तुम हो वो उसी धाम में हो, परम धाम में हो। आत्मस्वरूप तुम परम धाम में ही हो, यही है। श्री भगवत रसिक जी ने देखा, एक वृंदावन ये देखा और एक वृंदावन को देखा, तो कह रहे हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर, हमारे उर वृंदावन है ना। हर धाम यहीं विराजमान, हर धाम। अभी चिंतन करो, उमा सहित मुस्कुराते हुए कैलाशपति का तो कैलाश यहां प्रकट हो जाएगा। अभी चिंतन गाढ़ करो, सारंग धनुष धारण किए हुए गंभीर नेत्र वाले अजान बाहु भगवान श्री राम सिया के समीप विराज, अभी यहीं साकेत प्रकट है। अभी चंचल शिरोमणि, रसिक शिरोमणि श्री लालजू के पार्श्व में गलबैया देवी प्रिया जो अभी विराजमान, अभी देखो वृंदावन यही विराजमान है। इसीलिए प्रभु यहां ये चिंतन किए कि धाम का अनुभव ना होने का कारण तुम्हारा देहाभिमान, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारे कर्म। अगर तुम कर्म, कामना और देहाभिमान से रहित हो जाओ तो अभी धाम में हो। अभी ज्ञानी जन सदैव ब्रह्म धाम में रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं। प्रेमी जन भाव के अनुसार जो धाम की भावना करते वही धाम प्रकाशित हो जाता है। यही है सब, यही अंदर है, यही स्थूल जगत है, यही सूक्ष्म जगत है, यही कारण जगत है, यही चिदानंद धाम है, यही चिदानंद धामी यही है। बहुत छोटी चिप है, सब कुछ है उसी में। बस ये है कि गुरु कृपा से उसे खोलना आ जाए। हाँ, अंदर ही सब विराजमान, जो अंदर हो वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर है। अरे प्रभु ने दिखा दिया, मुख खोला तो अनंत ब्रह्मांड अंदर। जो ब्रज लीला बाहर दिखी, वही ब्रज लीला, वही सब अंदर देखा। हमारी दृष्टि जब तक बहिर्मुख है, देहाभिमान से युक्त है, तब तक हम धाम दर्शन के अधिकारी नहीं। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम। परम दयालु भगवान ऐसा सोचे, ये बहुत खास बात है। यहां प्रभु जो उनकी मांग पर सोचे, वो हम सबकी मांग बन जाए। और इस बात का हम हृदय में चिंतन करें कि ये देहाभिमान, ये भोग वासनाएं, कामनाओं से प्रेरित कर्म, यही हमें प्रभु से विमुख किए हुए हैं। प्रभु ने गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। प्रभु ने समस्त सखाओं से कहा, आओ चलते हैं ब्रह्म हृदय में स्नान करने। जैसे काली हृदय, ऐसे ब्रह्म हृदय, जहां अक्रूर जी को दर्शन प्रभु ने कराए थे,
सखाओं को ले गए, स्नान करो। जे ही डुबकी मारी, पहुंच गए भगवान के बैकुंठ धाम में। वहाँ तो वैभव संपन्न भगवान के पार्षद अत्यंत तेजस्वी, और दूर से देखा तो वहाँ विष्णु रूप नहीं, नारायण रूप नहीं, कन्हैया रूप ही देखा। क्योंकि ऐसे तो उनकी रति ही नहीं होती, मानते ही नहीं, कहते कोई दृश्य आ गया। जब देखा कि हमारा ही कन्हैया वहां सिंहासन में बैठा है और द्वारपालन, ऐसे नहीं। अरे बोले कन्हैया, बोले ऐसे नहीं बोल सकते, सम्मान से बोलो। वैकुंठाधिपति भगवान चराचर के स्वामी सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसे बोला जाता है। डांट लगाई सखाओं ने कहा कन्हैया हमें तुम्हारा धाम नहीं चाहिए, हमें वही अपने ब्रज धाम में ले चलो जहां तुमसे बात तो कर, यार बात नहीं कर ले दे रहे, अंदर ले आले दे रहे, और पता नहीं कौन कौन से सम्मान सूचक, ये हमारे तो तुम कन्हैया हो, बस हमें खास, इसलिए ब्रजवासियों को बैकुंठ भी नहीं रुचता। प्रभु ने ब्रह्म का साक्षात कराया, जो सत्य ज्ञान अनंत सनातन ज्योतिष स्वरूप है, समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष जिस धाम का दर्शन करते हैं, सखाओं को दर्शन कराया। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में गोपों को स्नान कराने के बाद वो गोप प्रभु के धाम में रुचि नहीं की। ब्रजवासियों की रुचि बैकुंठ में नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जो सहज प्रेम प्रभु से है, वो ऐश्वर्य मर्यादा वाला प्रेम उनको नहीं चाहिए। उनको अपना वो कन्हैया चाहिए जो उनके मुख से छीन के खाता है। वहाँ कितना बड़ा वैभव प्रभु का, लक्ष्मी चरण चापती है, और यहाँ हमारा कन्हैया हमारे रज में बैठकर खेलता है और हमारे साथ पाता है, हमारे साथ वो विनोद करता है। हमें अपना ऐसा भगवान चाहिए। वो भगवान नहीं चाहिए कि जो केवल चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं मतलब अपना कन्हैया। तो ब्रजवासी सखाओं ने कहा हमें वही दो भुज मुरली मनोहर और हमारे साथ खेलने वाला काली कामरी डारे हुए जो गौओं की सेवा में गाय के पीछे घूम रहा है, हमें अपना कन्हैया चाहिए। वहां देखा था ब्रजवासियों ने मूर्तिमान होकर वेद स्तवन कर रहे हैं। वहां देखा वैभव, रुचा नहीं, वो वैभव नहीं रुचा। जो ब्रज का प्रेम ब्रजवासियों के हृदय में श्री कृष्ण के और इसी प्रेम में ठाकुर रिझे हुए हैं। श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया कि वेद की ऋचाएं स्तवन करती हैं, ये देखते भी नहीं, ब्रज गोपियां चरणों से ठेल देती है तो हटते नहीं। यहाँ का ऐसा प्रेम। ताई अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, प्रेमाधीन प्रभु जब ब्रजवासियों को अपना धाम दिखाया तो रुचि नहीं हुई। इसलिए हमें उस धाम की रुचि नहीं करनी जहां हमारे ब्रजवासी पहले ही नकार चुके हैं। हमें इसी धाम में, जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर, कोई आकाश के ऊपर होंगे प्रणाम है आकाश वालों को। यहां जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, संतत अविचल जोरी। इस भूतल पर मथुरा मंडल के समीप जो विराजमान ये वृंदावन, ये चिदानंद वृंदावन है। हमें यहीं रहना है और यही करना है जो अभी कर रहे हैं। हाँ, पद सुना रहे तो पद ही सुना, वहां भी प्रवचन होगा। हाँ, श्री जी और श्री जी के सखियों के बीच में श्री जी का जस गा रहे, नाच रहे। यहाँ रसोई सेवा में प्रवीण बनो तो वहां रसोई सेवा मिलेगी, यहाँ श्रृंगार सेवा तो वहां श्रृंगार सेवा। जो सेवा में आपकी अधिक रुचि हो जाएगी तो मानो स्वामिनी जो आपको उस सेवा में पसंद कर रही। ध्यान रखना इस बात को। जैसे आपकी सेवा है कि मुझे चंवर ऐसा, तो समझो स्वामिनी जी आपको चंवर में, हर सेवा में आपकी, लेकिन आपको चंवर डुलाने में बहुत, इसका मतलब स्वामिनी जी ने आपको चंवर में पसंद किया। जैसे करुणा करके गुरुदेव ने बताया था कि उनकी चंदन घिसने की सेवा श्री जी के संग। तो ये आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा कि आप जब आगे आप स्वरूप प्राप्ति होगी तो सेवा प्राप्ति हो जाती। प्रधान सेवा, जैसे श्री ललिता जी की प्रधान सेवा पान बीड़ी, तो ऐसे थोड़ी केवल पाने पवाती बका खड़ी रहती। जब पान पवाने का नंबर आया तो पान पवाने तो चुपचाप ले खड़ी रहो तो ऐसा नहीं, सब सेवा करो, लेकिन एक सेवा में प्रधानता होती है। ऐसे आप भी, आपके अंदर तो कोई तो कहेगा हमें सोने की सेवा सोवत पाव पसार, हाँ सयल सेवा,
हाँ, तो आपको शयन सेवा श्री जी की, श्री जी शयन कर रही, आप चवर डुला रहे हो, आप ऐसा भाव में रहो, श्री जी मिल जाएगी, पक्का समझो। सोने वाले को श्री जी की सेवा मिल जाएगी, ये धाम का प्रभाव है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रे सोए। वो सो कहा रहा है, किसके लिए सो रहा है? सोना भी भजन है श्री लाडली जी के चरणों का। और कितना तुम सोओगे, कितना यहाँ की वायु, यहाँ का रज तुमसे राधा बुलवाएगा। एक बार तो बोलोगे 24 घंटे में राधा, वैसे तो 24 घंटे भजन करना है, पर एक बार राधा बोलोगे ना, वो एक बार ही आपको ले जाएगा, एक बार ही आपको। इतना सब एक ही बार में फंसते हैं, कहीं भी एक ही बार में फंस। बोले हम पहली बार चोरी की, तो बोले इस बार भोग लो, आगे देख लेना। बोले अब जिंदगी में कभी हमने एक पहली बार जुआ खेला, बोले पहली बार में पिट लो, फिर आगे मत करना। तो बोले और नहीं, बोले एक बार राधा बोला तो इतने में फल आ जाएगा। इसका भी तो फल है, नहीं है? इसका फल है श्री जी की सेवा में पहुंचना। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। आप धामवासी हैं, प्रिया प्रीतम की आश्रय में दूसरिया मत करना, बस इतना ध्यान रखना। अपने सत्संग का, नित्य सत्संग का सार शब्द है आश्रय दृढ़ रहना चाहिए। हम आश्रित हैं, योग्य नहीं है, हमारी तरफ मत देखो, हम जिनके आश्रित हैं उनको देखो। हमारे आश्रय दाता हैं, बस आश्रय दाता की तरफ देखते रहना, सब बात बन जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। हाँ, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। हाँ, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा
राधा जय जय श्री नवनिभृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री हित सेवक जू महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री